हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग को पता ही है कि सर्दी का मौसम आ गया है और सुबह के 5:30 बजे हैं। और 5:30 बजे उठना इतना मुश्किल हो गया है ना कि क्या ही बताऊं आपको। पर उठना तो पड़ेगा क्योंकि सुबह सुबह बच्चों का स्कूल और मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाना ही होता है। तो मैं सुबह उठ गई और देखिए आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ कि बिल्कुल अभी अंधेरा है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि आज का वेदर, मतलब आज थर्सडे है तो आज का वेदर कितना ठंडा था। सुबह के टाइम में इतना फॉग हो रहा था, बहुत ठंड लग रही थी, उठने का मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी उठना तो पड़ेगा ही। फिर मैं उठ गई और उठने के बाद घड़ी में टाइम आपको शो हो रहा होगा 6 बज रहे हैं। और उसका फ्रेश होकर के और फिर मैं किचन में आ गई, झाड़ू वाड़ू लगा करके किचन में आ गई। उसके बाद से बोला कि सोचा कि चलो एक मॉर्निंग शूट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कोई ब्लॉग्स नहीं बनाया था। और आप लोगों को पता ही होगा, अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा, तो कि मैं अपने भाई की शादी में गई थी। और शादी से आने के बाद रिसेंटली मैं तो संडे को आई और मंडे को ही मेरे बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए, यूटी स्टार्ट हो गए, सॉरी। तो यूटी के चक्कर में मुझे बच्चों के साथ बहुत टाइम देना होता है, तो इसलिए मैं ब्लॉग्स वगैरह नहीं बना पाती हूँ उस टाइम, तो नहीं बना पाई। अब मैं देखिए मैंने दूध रख दिया उबलने के लिए और यहाँ फिर आगे बच्चों को उठाने, क्योंकि इनका स्कूल 8:30 का है। और फिर ये धीरे 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 उठेंगे, उठते उठते 7 तो बजा ही देंगे ही। उठा करके और मैं जा रही हूँ नहाने। जब तक नहा के आऊँगी तब तक दूध उबल जाएगा और मैं नहा के आती हूँ तब। अब मैं आके तो ये देखिए बर्तन जो मैंने रात को ही वॉश करके रख लिया था, तो इन्हें सब स्टैंड में लगाऊंगी, क्योंकि मैं रात को नहीं लगाती, गीले रहते हैं बर्तन। तो लेकिन सबसे पहले मैं बच्चों को उठाने जाऊंगी, क्योंकि इनका 8:30 का स्कूल होता है, फिर उठने में बहुत टाइम लगाते हैं सर्दी का मौसम में। ऐसे तो इन्हें उठा के और अब मैं नहाने के लिए चल दी। और अब ठीक है, अब नहा के और फिर मिलते हैं नहाने के बाद। तब तक के लिए देखते हैं बच्चे क्या। और देखिए मैं नहा के आ गई और मेरे नहा के आते आते फिर बच्चे भी नहा धो के रेडी हो गए। क्या है कि ना, मुझे नहाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 घंटे के करीब लग जाता है, क्योंकि मुझे सारा नहाने के पहले का जो भी काम होता है, वॉश बेसिन साफ़ करना, बाथरूम साफ़ करना, वो सब कुछ मैं करके आती हूँ। कि नहाने के बाद मेरे से ये सब नहीं होता। तो वो सारा करके फिर मैं ऊपर आई, नहा वहा करके किचन में आई, तो देखिए बच्चे भी रेडी हो गए। और तब तक आज की एक्चुअली थर्सडे है, तो थर्सडे को हमारा फास्ट होता है, मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का फास्ट रहता है। तो आज केवल बच्चे ही खाना खाने वाले हैं। तो मैं इसलिए थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ा सा मैं लेट इसलिए भी हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड का लंच नहीं बनाना था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट लेट ही उठूँगी। और दूसरी बात, आज उन्हें ऑफिस भी थोड़ा लेट ही जाना था, तो बस मैंने उनसे बोल दिया था कि आलू बॉयल करने के लिए रख देना। उन्होंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिया था, फिर मैंने उसे निकाल दिया और अब वो ठंडा हो रहा। फिर एक्चुअली ना मेरे बेटे के वो हो गया मम्स, तो वो कल मैंने उसको पराठा दिया था, तो वो कह रहा था मैं खा नहीं पा रहा, मेरे मुंह में दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने आज उससे बोला क्या खाएगा, तो उसने बोला कि मम्मा मेरे लिए चावल बना देना। तो मैंने कुकर रख दिया चावल बनाने के लिए। तो बच्चों का दूध निकाल दिया कि बच्चे दूध पी लेंगे। फिर उनमें मैं दूध निकाल के उसमें चीनी, हॉर्लिक्स जो भी मतलब बच्चों को मिला के देना होता वो दे दिया। और फिर मैं फटाफट से खाने में लगी, क्योंकि धीरे धीरे करते करते ना मुझे बहुत लेट हो गया था, बच्चों का टाइम होने ही वाला था। फिर फटाफट मैंने कुकर रखा और उसमें तहरी बनाने के लिए मैंने सारी तैयारी करनी शुरू कर दी कि तहरी बना लेती हूँ। आप बताइए कि आप लोगों को, अगर मतलब मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को कभी मम्स हुआ नहीं है, तो अगर हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ घरेलू उपाय ऐसा, क्योंकि ना उसको बहुत पेन हो रहा है, बहुत परेशान है वो। तो ऐसा कोई उपाय है जो कर दे तो बच्चे को जल्दी आराम हो जाए। मैंने तो कभी देखा भी नहीं है, कभी हुआ भी नहीं है किसी को मेरे जानने में, तो मुझे कुछ पता नहीं है कि उसके लिए क्या करूँ। तो मैं तो उसे डॉक्टर से दवाई लेके दे रही हूँ, लेकिन फिर भी वो बहुत परेशान है। तो बस मैंने यहाँ तहरी बनानी शुरू कर दी। इसमें सरसों का तेल डाला और इसमें बाकी जो इंग्रेडिएंट, हल्दी, मसाला, मिर्च, तेल, जीरा, जो भी कुछ डालना सब कुछ फटाफट से डाल वाल के और ऊपर से मैं इसको रेडी कर दूँगी।
देखिए तहरी मैंने बनने को रख दिया, उसका ढक्कन लगा दिया और इतने में मेरे हस्बैंड पूछने लगे कोई चीज़, तो मैं कहने लगी हाँ वहीं पे होगा, आप ले लीजिए। क्योंकि ना बच्चे बहुत दिमाग ख़राब कर रहे थे, कभी कुछ उनको कुछ ना कुछ बोलते ही जा रहे थे। और उसमें बीच बीच में फिर मेरी बेटी भी परेशान कर रही थी। यहाँ पे देखिए चावल बन गया। उसके बाद से मैंने प्रेशर खोल के इसका और सोचा कि थोड़ा ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद टिफ़िन में रखूँगी। तो ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब इसमें वीडियो में तो आपको शो नहीं हो रहा होगा, पर ठंडा होने को छोड़ दिया था, धुआं तो थोड़ा निकल रहा है। फिर टिफ़िन में रख दिया। तो फिर बेटा कहने लगा कि थोड़ा ही देना, मेरे से खाया नहीं जा रहा था। तो मैंने बोला थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा ना, क्योंकि अब पूरे दिन तो बच्चा है, कैसे ही स्कूल में रहेगा। फिर मैंने उसका लंच रख दिया, बेटी का भी लंच रखा। और बार बार मेरी बेटी बस एक ही बात के लिए परेशान की जा रही थी, मेरी चोटी बना दो, मेरी चोटी बना दो। और मैं कहती ठीक है बना दूँगी तुम्हारी चोटी। अब बेटी तो बेटी, बेटा भी कभी मेरा कुछ कर दो, कभी मेरा कुछ कर दो। अब उसने बोला मेरी कॉलर ठीक कर दो। मैंने बोला चल ठीक है भाई, तेरी कॉलर भी ठीक करती हूँ। फिर दोनों का टिफ़िन विफ़िन रख दिया। अब इसके बाद मैंने इसके दर्द हो रहा था, मैंने बोला थोड़ा सा खा के दवाई खा लो। अब बच्चे तो इतना परेशान करते हैं कि बस उन्हें सुनना ही नहीं है, बस उन्हें अपने मन की करनी है तो करनी है। तो फिर उसने वो कहने लगा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने बोला खा के दवाई खा लो। फिर लिया उसने, खाने लगा वो। और फिर मैं साथ में थोड़ी बीच बीच में, आप वीडियो में पूरे देख रहे होंगे कि मैं बीच बीच में सफाई करने लग रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे व्रत का फलाहार बनाना है, तो उसके लिए किचन भी साफ़ करना ज़रूरी है। तो मैं जैसे जैसे टाइम मिल रहा था वैसे वैसे मैं बर्तन वगैरह और स्लैब वगैरह जो भी है उसे साफ़ कर रही थी, क्योंकि फिर बच्चों के जाते ही थोड़ी देर के बाद इनका टाइम हो जाता। तो बस टिफ़िन विफ़िन बच्चों का रख कर के, और उसके बाद से मैं बोली कि पानी की बॉटल भर देती हूँ। अब इसने अपना बॉटल कहाँ रखा था वो मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मैं बोली अपना बॉटल लेके आओ। फिर वो बॉटल दिया, मैंने पानी गर्म किया और उसके लिए पानी भर दिया। और यहाँ हमारी बेटी को देखिए, ये गुस्से में बार बार अपने पापा से बोलती है हमें 8:30 बजे जाना, हमें 8:30 बजे जाना। मैंने बोला ठीक है जल्दी भाई, कंघी ला, तेरी चोटी भी बनाती हूँ। फिर कंघी वंगी लेके आ गई इसका। फिर मैंने चोटी बनाना शुरू कर दिया। फिर मैंने इसकी चोटी बनाई। चोटी बनाने में तो मत ही पूछो कि क्या करती है। चोटी बनाने में कभी इधर घूमेगी कभी उधर घूमेगी। फिर मुझे गुस्सा आता है कि जल्दी जल्दी लगा हुआ है, जल्दी जाना है, और ये इधर उधर करती रहती है। तो बस मैंने इसकी चोटी बनानी शुरू कर दी। और ये चोटी के बीच बीच में इनकी बदमाशी तो चलती ही रहनी है, ये कुछ ना कुछ करती ही रहेगी। थैंक गॉड इसकी चोटी बन गई। और इसके बाद से मैं फिर किचन में आ गई। पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, मैं रख के भूल गई थी गैस पे, तो थोड़ा को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो थोड़ा ठंडा हो गया, फिर मैंने इन दोनों के बॉटल में भर दिया पानी। क्योंकि अब सर्दी का मौसम है, बच्चों को ठंडा पानी देना थोड़ा नुकसान कर देता है, क्योंकि स्कूल में काफ़ी देर तक में तो और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इससे ठंडा पानी नहीं देती हूँ सर्दी में, तो बच्चों को हल्का गुनगुना पानी ही देती हूँ दोनों को। तो देखिए सब दोनों अपना अपना बॉटल उठाए और स्कूल के लिए निकल गए। स्कूल के निकलने लगे, सॉरी अभी निकल के आ गए, क्योंकि छोड़ने तो मैं ही जाऊंगी। तो बस इसके बाद से इन लोगों ने अपना अपना बॉटल बैग सब लिया। उसके बाद से मेरी बेटी का तो है लास्ट तक कुछ ना कुछ रह जाता है। तो बस बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने भी जैकेट डाला और बस अब मैं स्कूल छोड़ के इन लोग को आती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो बस मैं अभी स्कूल से आ गई और आने के बाद फिर मैंने अपने व्रत का फलाहार बनाने की तैयारी कर दी, क्योंकि अब स्कूल से आने के बाद फिर अब हमें पूजा भी करना था। और बृहस्पति की पूजा में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, उसका पाठ वगैरह करना होता है ना, तो बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि पहले फलाहार बना देती हूँ। तो बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।